तो आज बात करते हैं एनबीएफसी की दुनिया के एक जबरदस्त मुकाबले की। सोचिए, एक तरफ है इस सेक्टर का बेताज बादशाह बजाज फाइनेंस और दूसरी तरफ उसे टक्कर देने के लिए खड़ा है एक बहुत ही मजबूत दावेदार चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। ये कहानी है एक टाइटन और एक चैलेंजर की। तो सवाल ये उठता है कि जब इन दोनों कंपनियों को हर कसौटी पर, हर पैमाने पर तौला जाता है, तो असली विनर कौन निकलता है? क्या मार्केट का ये दिग्गज अपनी जगह बनाए रख पाएगा या फिर ये नया चैलेंजर बाजी मार ले जाएगा? चलिए जरा आंकड़ों में गोता लगाते हैं और पता करते हैं कि सच क्या है। पर जैसे ही हम नंबर्स देखना शुरू करते हैं ना, कहानी में एक बहुत ही मजेदार, एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। जो रिजल्ट सामने है वो शायद वैसा नहीं है जैसा ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे। और ये देखिए, वो नंबर जो पूरी कहानी बयां कर देता है। ट्रेंड लाइन के एनालिसिस के हिसाब से कुल 41 पैरामीटर्स में से 29 पर चोलामंडलम बजाज फाइनेंस से आगे है। सोचिए, 41 में से 29। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो इस पूरे मुकाबले को देखने का नजरिया ही बदल कर रख देता है। तो स्कोर साफ है, 29-12, और वो भी चोलामंडलम के फेवर में। अब ये स्कोर कार्ड एक बात तो पक्की कर देता है कि ये लड़ाई सिर्फ बड़े नाम या साइज की नहीं है, ये सीधी सीधी परफॉर्मेंस की लड़ाई है। तो चलिए अब इस मुकाबले को और गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राउंड 1। इस राउंड में हम दोनों कंपनियों के बैलेंस शीट की ताकत देखेंगे, मतलब उनके फंडामेंटल्स कितने मजबूत हैं। देखते हैं इस राउंड में कौन किस पर भारी पड़ता है। और ये क्या, राउंड 1 की शुरुआत में ही चैलेंजर का एक जोरदार पंच। हाल ही की नेट प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो चोलामंडलम 18.5% की जबरदस्त बढ़त दिखा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस में 6.3% की गिरावट है। इससे साफ पता चलता है कि चोलामंडलम इस समय कितनी तेजी से, कितने एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन रुकिए, टाइटन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। बजाज फाइनेंस की असली ताकत है उसके कोर फंडामेंटल्स। देखिए, 23.9% का नेट प्रॉफिट मार्जिन और नेट एनपीए सिर्फ 0.6%। अब ये नेट एनपीए का मतलब आसान भाषा में समझें तो कंपनी ने जो कर्ज दिया है उसमें से पैसा डूबने का चांस ना के बराबर है, और यही चीज बजाज के बिजनेस की मजबूती और स्टेबिलिटी को दिखाती है। ठीक है, अब चलते हैं राउंड 2 पर। यहां हम देखेंगे कि बाजार का मोमेंटम, मतलब बाजार का मूड किसके साथ है। इसमें हम हाल की परफॉर्मेंस और टेक्निकल ट्रेंड्स पर नजर डालेंगे। और मोमेंटम के इस खेल में भी लगता है चैलेंजर ही आगे है। ट्रेंड लाइन का मोमेंटम स्कोर देखिए, चोलामंडलम का है 43.3, जबकि बजाज फाइनेंस का 36.4। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हाल फिलहाल में चोलामंडलम के शेयर का ट्रेंड ज्यादा मजबूत रहा है, मतलब इन्वेस्टर्स इसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ये मोमेंटम की कहानी सिर्फ कुछ दिनों की नहीं है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखिए, बात और साफ हो जाएगी। पिछले 3 और 5 साल दोनों में चोलामंडलम ने अपने इन्वेस्टर्स को कहीं बेहतर रिटर्न दिया है। 5 साल का सालाना औसत रिटर्न 23% से भी ज्यादा है, जो बजाज फाइनेंस के 10% से डबल से भी कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अब आता है हमारा तीसरा और फाइनल राउंड, शेयर होल्डिंग। मतलब हम ये देखेंगे कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें स्मार्ट मनी भी कहा जाता है, वो अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। और यहां भी कहानी वही है। चोलामंडलम आगे है। देखिए, 44.1% इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। इसका मतलब साफ है कि बड़े बड़े फंड्स और इंस्टीट्यूशंस का भरोसा चोलामंडलम पर ज्यादा है, और मार्केट में इसे एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल की तरह देखा जाता है। लेकिन रुकिए, यहां कहानी में एक और एंगल है। बजाज फाइनेंस में प्रमोटर की होल्डिंग है 54.7%, जो चोलामंडलम से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी को शुरू करने वालों का, यानी प्रमोटर्स का, अपनी ही कंपनी पर ज्यादा भरोसा है। उनका खुद का पैसा ज्यादा लगा हुआ है। ये उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो तीनों राउंड्स के बाद आखिर हम कहां पहुंचे? चलिए इन सब बातों को एक साथ रखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है। तो देखिए, तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बजाज फाइनेंस, एक टाइटन जो स्टेबिलिटी, हाई प्रॉफिट और बेहतरीन एसेट क्वालिटी का दूसरा नाम है। वहीं दूसरी तरफ है चोलामंडलम, एक ऐसा चैलेंजर जो हाई ग्रोथ, जबरदस्त मोमेंटम और बड़े इन्वेस्टर्स के भरोसे की लहर पर सवार है। तो ये चुनाव है एक मजबूत, स्थापित खिलाड़ी और एक तेजी से आगे बढ़ते सितारे के बीच। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। निवेश के लिए क्या चुना जाए, स्टेबिलिटी या फिर ग्रोथ?
क्या उस कंपनी के साथ जाना चाहिए जो सालों से भरोसेमंद और बेहद मुनाफे वाली है, या फिर उस पर दाव लगाना चाहिए जो तेजी से बढ़ रही है और जिसे मार्केट का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है? इस मुकाबले का असली विजेता कौन है, इसका जवाब शायद हर इन्वेस्टर की अपनी सोच और अपनी स्ट्रैटेजी में छिपा है।